नाज़रीन, चीन आलमी स्टेज पर खुलकर सामने आ रहा है और अब चीन की जानिब से बड़ा गैर मामूली इक़दाम उठाया गया है, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया का इक़्तिदार बदल रहा है और दुनिया में जो वेस्टर्न हेजेमनी है, जो उनकी अनक्वेश्चन पॉलिसीज़ हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। नाज़रीन, आज चाइना की जानिब से और उनके साथ 30 मुल्क और शामिल हैं, उनकी जानिब से एक तारीखी और गेम चेंजर इक़दाम जो है वो उठाया गया है, जिसमें चाइना की जानिब से दुनिया की पहली इंटरनेशनल मेडिएशन बॉडी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। यानी वो बॉडी जो आलमी तनाज़ात को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। ये दुनिया में इस नौयत की पहली मेडिएशन बॉडी है जो सामने आई है और इसमें दुनिया के जो तनाज़ात हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको जो है वो हल किया जाएगा। खासकर जो चाइना के इत्तेहादी हैं और ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं और ओवरऑल 30 कंट्रीज़ ने इब्तदाई तौर पर इसके ऊपर साइन कर दिया है और बड़ा गैर मामूली इक़दाम ये सामने आ रही है। इससे चीन वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि वो अब ग्लोबल स्टेज के ऊपर आ चुका है, उसकी डिप्लोमेटिक रीच अब बढ़ चुकी है और दुनिया जो है वो चीन के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, चीन की छतरी तले जो है वो जमा हो रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और यूरोप की जो स्टेटमेंट्स है अब वो क्या किसी एक्शन में भी तब्दील हो रही है या नहीं हो रही। इधर इजराइल ने जो है वो मैक्रोन के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी है, जिन्होंने अभी रिसेंटली पिछले घंटों में बड़ी सख्त स्टेटमेंट जारी की और अभी कुछ ही देर पहले उनकी बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट आई है, जिसके बाद इजराइल से गोलाबारी जो है वो मैक्रोन के ऊपर शुरू हो चुकी है और वहां पर फिर विक्टिम कार्ड जो है वो खेला जा रहा है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने गजा में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया है और अनप्रेसिडेंटेड उसकी जो वीडियो फुटेज है वो भी जारी की है इस ऑपरेशन को सर अंजाम देते हुए, जिसमें एक अंडर कवर इजरायली फोर्स है जो सिविलियन कपड़ों के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसको निशाना बनाया गया और ख़त्म किया गया है और उसकी जो वीडियो फुटेज है वो भी जारी की गई है। तो ये ऑपरेशंस भी जारी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो यूक्रेन है वो एक कॉन्स्टेंटली आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, जहां पर एक फुल स्केल जंग जारी है। लेकिन अगर यहां से थोड़ी सी भी मजीद एस्केलेशन होती है, जंग फुल स्केल जारी है पिछले 2 सालों से, लेकिन अगर यहां से मजीद एस्केलेशन होती है तो फिर वो आलमी जंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये सिर्फ यूक्रेन की जंग तो नहीं है, ये यूरोप प्लस अमेरिका अगेंस्ट रशिया, ये इनकी आपस में जंग है जिसमें यूक्रेन की बैटलफील्ड जो है इस्तेमाल हो रही है। अगर इससे मजीद एस्केलेशन होती है तो फिर ये मामला जो है वो आलमी जंग की तरफ चला जाएगा और रशिया से पिछले 24-48 घंटों से कुछ इसी तरह की बात जो वो मजीद खुलकर सामने आ रही है। अभी ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट आई है रशिया से, उन्होंने ये कहा है कि अगर जर्मनी जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहा है यूक्रेन को तो फिर हम बर्लिन को हिट करने जा रहे हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत है बर्लिन और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये रशियन फोर्सेस थी जो बर्लिन के अंदर सबसे पहले